तरीका है? अरे 8 बज गए और तुम अभी तक सो रही हो। बोलो, ये कोई तरीका है? अरे घर की बहू को 8 बजे तक सोना शोभा देता है क्या? तुम रजनी की देखा से की उसकी बराबरी करने लगी हो। प्रीति, प्रीति बहू, प्रीति। अरे ये क्या, इतना आवाज लगा रही हूँ और प्रीति कहाँ गई? प्रीति, ओ प्रीति, ये क्या बात हुई? अरे बिना बताए ये कहाँ चले गई? ये कोई समय है क्या सुबह सुबह? क्या हुआ अम्मा जी? अरे कमला, ये प्रीति कहाँ गई? और विनय भी घर में नहीं है। हमें क्या मालूम अम्मा, लेकिन जब हम आए तो देखा प्रीति भाभी और भैया एक साथ जा रहे थे गाड़ी में कहीं। क्यों, उन लोगों ने तुझे बताया नहीं कि जब मैं मंदिर से वापस आऊं तो तुम मुझे बता दो कि वो दोनों कहाँ गए हैं? नहीं अम्मा, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, बस हम आए और वो निकल गए। अच्छा, आ जाने दो। ये अच्छा है कि सास मंदिर गई नहीं और बहू बेटे को लेकर घूमने निकल गई। ये लो अम्मा, आ गए भाभी और भैया। वो तो मुझे भी दिख रहा है, जा तू अपना काम कर, यहाँ खड़ी क्या है? भलाई का तो जैसे जमाना ही ना रहा। विनय, ये क्या तरीका है? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो कर लिया होता। सुबह सुबह तुम लोग कहाँ निकल गए थे और पूरे 2 घंटे के बाद आ रहे हो घर? माँ, आप तो जब भी मंदिर जाते हैं तो 1-2 घंटे के पहले घर वापस नहीं आते हैं। और प्रीति के पेट में अचानक से बहुत दर्द हो रहा था तो मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था। अच्छा, अब इसे क्या हो गया? मम्मी जी, खुशखबरी है आपके लिए, आप दादी बनने वाली हैं और हम मम्मी पापा। क्या क्या बहू तुम सच कह रही हो? अगर तुम सच कह रही हो तो तुमने ये खबर देकर मेरी उम्र बढ़ा दी। जी मम्मी जी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप दादी बनने वाली हैं। सच में बहू, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। कितने दिनों से भगवान के आगे बस झोली फैलाकर यही भीख मांगा करती थी मैं। यही कहती थी भगवान से दिन रात कि भगवान कब मुझे दादी और नानी बनने का मौका मिलेगा। एक विनती तो भगवान ने मेरी सुन ली, बस ऐसी ही कोई खबर मेरी बेटी की ओर से भी मिल जाए तो मेरा तो जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो गंगा नहा लूंगी। बेचारी मेरी रोशनी की शादी को 4 साल हो गए, उसकी सास उसे दिन रात ताने दे देकर परेशान करती है, जाने कब मेरी बेटी के भाग्य खुलेंगे। वैसे बहू, फिलहाल तुम ये सारी बातें छोड़ो, इन सब बात में ध्यान मत दो। तुम ये बताओ कि डॉक्टर ने क्या कहा? सब ठीक तो है ना? बच्चा और माँ दोनों स्वस्थ है ना? हाँ मम्मी जी, कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर ने बस कहा है कि मैं थोड़ा बहुत संभल कर रहूं, क्योंकि 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 क्या बहू, क्या सब कुछ ठीक तो है ना? मैं तो दादी बन तो जाऊंगी ना? सब ठीक तो है ना बहू? मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। बता, डॉक्टर ने कहा ना सब ठीक है? अरे हाँ मम्मी जी, सब ठीक है, आप इतना मत घबराइए, सब कुछ ठीक है। डॉक्टर ने कहा कि ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मेरे अंदर थोड़ी कमजोरी है और हीमोग्लोबिन भी बहुत कम है। इसीलिए कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल भी काम करने को मना किया है। काम करने को मना किया है? इसका मतलब बहू, तुम्हें डॉक्टर ने बेड रेस्ट के लिए कहा है क्या? अगर बेड रेस्ट के लिए कहा होगा तो जरूर कोई ना कोई समस्या है, बच्चा स्वस्थ नहीं है, तभी डॉक्टर ने ऐसा कहा होगा। अरे नहीं माँ, आप कितना सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस प्रीति थोड़ी कमजोर है ना और हीमोग्लोबिन का स्तर भी थोड़ा कम है, इसलिए डॉक्टर ने कहा है कि शुरुआत के 3 महीने तुम आराम करना, ज्यादा कोई भी भारी काम मत करना। बहू के आराम करने वाली बात सुनकर तो शारदा जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शारदा जी सोचने लगी, अगर बहू बेड रेस्ट में चली गई या वो आराम करने लगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? अपनी सास का ऐसा चेहरा देखकर कहीं ना कहीं प्रीति समझ गई थी, इसलिए उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए डॉक्टर ने रेस्ट करने को कहा है, बाकी कोई समस्या नहीं है। मैं घर के थोड़े बहुत तो काम कर ही सकती हूँ ना। वो भी मम्मी जी, मुझे ज्यादा देर तक खड़े नहीं रहना है, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मम्मी, मैं कहता हूँ कि रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? वैसे भी हमारी शादी को भी 3 साल हो चुके हैं और 3 सालों बाद हमें इतनी अच्छी खुशखबरी मिली है तो हमें कोई चांस नहीं लेना चाहिए। जैसा डॉक्टर ने कहा है बिल्कुल वैसे ही रहना चाहिए प्रीति को। क्यों मम्मी, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बेटा, ठीक ही कह रहा है तू। क्या मतलब चांस लेने से? डॉक्टर ने जैसा कहा है बहू बिल्कुल वैसे ही रहेगी। देखो बहू, इतने सालों बाद ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुनी है तो हमें भी अपनी तरफ से कोई लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बहू, तुम एक काम क्यों नहीं करती हो? देखो बेटा, कुछ भी कह लो, यह तो है तुम्हारा ससुराल ही ना कुछ काम तो तुम्हें करना ही पड़ जाएगा। मैं क्या कहती हूँ कि तुम ना अपने मायके चली जाओ, क्योंकि मेरे भी घुटनों में दर्द बना रहता है। तुम्हें तो पता ही है ना, मैं अपना जैसे तैसे बना खा लूंगी, लेकिन तुम्हें तो हेल्दी खाना देना पड़ेगा, वो मैं कैसे करूंगी बहू? लेकिन मम्मी जी, आपको ऐसे अकेले। अरे बहू, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं अपना जैसे तैसे बना खा लूंगी। अरे 4 रोटी ही तो सेकना होगा, मैं सेक लूंगी। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी सेहत के साथ ना कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम मैके चली जाओ, वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और सबसे बड़ी बात, वहाँ तुम्हें आराम करने को भी मिल जाएगा। और यहाँ तो आराम मिल पाना मुश्किल ही लगता है मुझे। एक काम करो बहू, कल ही ना तुम अपने पापा को फोन करके बोल दो कि वो आकर तुम्हें ले जाए, मैं तुम्हारे जाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहते हुए शारदा जी बिना प्रीति की कोई बात सुने वहाँ से चली जाती है। पहले तो सास की बातें सुन प्रीति को बड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मन ही मन यह सोचकर वो खुश भी हुई कि चलो इसी बहाने मायके जाने को तो मिलेगा, कुछ दिन तो मायके में आराम से कटेंगे। हेलो हेलो मम्मी, आप नानी बनने वाली हैं? अच्छा बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। माँ, मम्मी जी का कहना है
कि यहाँ मुझे ढंग से आराम नहीं मिल पाएगा, तो मैं अपने मायके जाकर रह सकती हूँ। इसलिए माँ, आप पापा को भेज दीजिएगा कल मुझे लेने, वो आकर मुझे ले जाएंगे। हाँ बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, मैं कल ही तेरे पापा को भिजवा दूंगी। ठीक है माँ, राधे राधे। प्रीति, पापा जी को फोन कर दिया तुमने? हाँ जी, मैंने माँ से कह दिया है कि वो पापा जी को भिजवा देंगे कल। ठीक है, अगर तुमने कॉल कर दिया तो कोई बात नहीं, नहीं तो मैं सोच रहा था कि एक दिन की छुट्टी लेकर मैं ही तुम्हें छोड़ आता। अरे रहने दीजिए ना, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। ठीक है, चलो मैं पैकिंग करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ठीक है जी। इधर बेचारी प्रीति खुशी खुशी अपने मायके जाने की पैकिंग करने लगती है। प्रीति की लगभग पूरी तैयारियां हो जाती है और दूसरे दिन सुबह प्रीति अपने पापा के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी उधर से शारदा देवी जी चहकते नाचते गाते हुए अंदर आती है। अरे अब तक तो पापा को आ जाना था, अभी तक पापा पहुंचे क्यों नहीं? शारदा जी इस तरह से उछल कूद करते हुए चिल्लाते हुए अपनी बहू के सामने आती है, मानो शारदा जी के शरीर में अचानक ही हाथी का बल आ गया हो। अरे बहू, प्रीति बहू, प्रीति बहू, मेरे तो भाग ही खुल गए प्रीति बहू। अरे ईश्वर ने मेरी सुन ली, मेरे तो भाग ही खुल गए। क्या हुआ मम्मी जी? अरे प्रीति बहू, मेरे तो भाग ही खुल गए, ईश्वर ने मेरी सुन ली। मैं रोज दो घंटे जो पूजा आरती करती थी उसका फल दे दिया ईश्वर ने मुझे। मम्मी जी बताइए तो सही, क्या बात हो गई? अरे बहू, मेरी रजनी का फोन आया था, वो कह रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, मैं नानी बनने वाली हूँ। मुझे तो दोहरी खुशी मिल गई बहू। बहू मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। आज मेरी रजनी, आज उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं है। वो पिछले 4 सालों से अपनी सास के ताने सुन रही थी। सच में मम्मी जी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ बहू, मैंने रजनी से कह दिया है कि उसे वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, वह जल्दी अपने मायके आ जाए। मैं यहाँ उसकी अच्छे से देखभाल करूंगी, उसे हेल्दी खाना खिलाऊंगी। मैंने रजनी से कह दिया है कि वो जल्दी से तैयारी कर ले। मैंने उसे यहाँ बुलवा लिया है क्योंकि ऐसी हालत में ससुराल में रहना ठीक नहीं है ना। वहाँ सेवा निकल भी चुकी होगी अब तक तो। एक काम करो बहू, तुम रजनी के लिए फटाफट ना चावल की खीर बना दो, उसे चावल की खीर बहुत पसंद है। जाओ बहू, जल्दी फटाफट से खीर बना दो, वह जैसे आएगी उसे मैं खीर परोसूंगी, वह भी खुश हो जाएगी। सास की बात सुनकर तो प्रीति को बहुत हैरानी हुई। प्रीति ने उन्हें देखते हुए कहा, लेकिन मम्मी जी मैं तो अपने मायके जा रही हूँ ना, कपड़े भी पहन लिए हैं, मैं तैयार भी हो चुकी हूँ। अब फिर से किचन में घुस जाऊंगी काम करने तो फिर कपड़े खराब हो जाएंगे ना मेरे। और पापा भी बस आते ही होंगे, उन्होंने फोन कर दिया था 2 घंटे पहले कि वो निकल चुके हैं। पापा बस आने ही वाले होंगे मम्मी जी। बहू की बात सुनकर शारदा जी को कुछ होश आया। वह तो बेटी की माँ बनने की खुशी सुनकर सब कुछ भूल ही बैठी थी कि बहू मायके जाने वाली है, कि बहू के पापा किसी भी वक्त आ ही रहे होंगे। तभी अचानक शारदा जी को क्या हुआ, वह गुस्से में आकर अपनी बहू को घूरते हुए बोली, बस बहू अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना ना तुमने? अरे मेरी बेटी आ रही है, अब भला अच्छा लगेगा कि ननद घर आए और भाभी मायके चली जाए? बताओ दुनिया समाज सब लोग क्या कहेंगे, 4 बातें बनाएंगे अलग से। एक काम करो, तुम अपने पापा को फोन करके मना कर दो, या फिर आएंगे तो उन्हें चाय पानी पिलाकर भेज देना। लेकिन देखो तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। वैसे भी तुम चली गई तो घर का काम कैसे होगा? वैसे तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए कमला है ही, लेकिन रसोई के भी तो काम काज है ना। लेकिन मम्मी जी वैसे भी घर का सारा काम तो मैं कर नहीं सकती, डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। बहू मैं कौन सा तुम्हें कोलू का बैल खींचने के लिए बोल रही हूँ? मैं तो हूँ ही ना, मैं करूंगी ना काम तुम्हारे साथ। अरे मेरी बेटी आएगी तो वो अकेले बोर नहीं होगी क्या? मैंने बोल दिया ना एक बार कि तुम नहीं जा सकती मायके, तो मत जाओ। और वैसे भी अभी तुम्हारे पापा नहीं आए हैं, इसलिए तुम अपने पापा को मना भी कर सकती हो अगर तुम चाहो तो। सास की बात सुनकर बेचारी प्रीति की आंखों में आंसू आ गए। उसने बहुत ही दुखी मन से अपनी सास से कहा, लेकिन मम्मी जी मैंने तो कपड़े भी पैक कर लिए हैं, मेरी पैकिंग हो चुकी है, मैं भी तैयार होकर बैठी हूँ और पापा भी किसी वक्त आते होंगे। अब अगर ऐसे में आप रोक देंगी तो पापा को भी तो बुरा लगेगा ना। देखो बहू, अब तक मैं बहुत प्यार से पेश आ रही थी, मैंने तुम्हारे बाप के अच्छे या बुरा लगने का ठेका लेकर नहीं रखा है। मैंने तुम्हें जब पहले जाने के लिए कहा था तो तुम तैयार हो गई, लेकिन अब मैं तुम्हें जाने से मना कर रही हूँ, तो मत जाओ। बात खत्म करो ना, चुपचाप जाकर कपड़े बदलो और चलकर खीर बनाओ, क्योंकि रजनी किसी भी वक्त आती होगी, वह घर से निकल चुकी है। बेचारी प्रीति रो पड़ी, उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि मायके जाने की सारी खुशी धरी की धरी रह गई। कितनी खुश थी वह सुबह से, लेकिन अब भला वह कर भी क्या सकती थी। इधर बेचारी प्रीति के पापा आकर चले भी गए, लेकिन शारदा जी ने प्रीति को जाने नहीं दिया। बेटी की माँ बनने की खुशी में शारदा जी भूल बैठी थी कि बहू भी प्रेग्नेंट है, वह भी माँ बनने वाली है। खैर ससुराल में बहू की कितनी औकात होती है, यह तो आज प्रीति अच्छी तरह से समझ गई थी। इधर थोड़ी ही देर में प्रीति की ननद आ जाती है। माँ मेरे गले में जो आप हीरो का हार देख रहे हैं ना, यह आपके दामाद ने मुझे दिलवाया है, वह भी माँ बनने की खुशी में। सच में माँ, मेरा तो जैसे सारा जीवन ही बदल गया। और मेरी सास जो मुझे दिन रात ताने बाना करती थी, वह तो बिल्कुल बिटिया बिटिया बोलकर मेरा माथा चूम रही थी। हाँ बिटिया, मैं जानती हूँ कि तेरे ससुराल वाले ये खबर सुनकर तो फूले न समा रहे होंगे। हाँ माँ, और मेरी सासू माँ तो पता है यहाँ मुझे आने के लिए भी मना कर रही थी, कह रही थी कि मेरी अच्छे से देखभाल करेगी, मेरे सारे काम वही करेगी और मुझे अच्छा अच्छा हेल्दी खाना बनाकर खिलाएंगी। लेकिन माँ, मेरा मन तो आपसे मिलने को कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। हाँ हाँ बेटा, तू
तुझे जो खाना है ना तो भाभी से बोल दिया कर, वह सब बना देगी तेरे लिए। देख, किसी भी चीज के लिए मन मार कर मत रहना। जिस चीज की भी जरूरत हो, जो भी खाने पीने का मन करे, सब कुछ बताना। मुझसे बताना, अपनी भाभी से बताना, अपने भैया से बताना। हाँ माँ, आखिर ये मेरा मायका है, भला मैं किसी चीज के लिए शर्माऊंगी थोड़ी ना। अच्छा माँ, मैं भाभी से मिलकर आती हूँ। भाभी रसोई में है ना? हाँ बेटा, जाओ मिल लो। माँ, भाभी को भी तो बधाई देना है ना, आखिर भाभी तो माँ बनने वाली है। हाँ जा जा, दे दे अपनी भाभी को बधाई। भाभी, भाभी क्या कर रही हैं आप? कुछ नहीं दीदी, बधाई हो, आप माँ बनने वाली हैं। हाँ भाभी, आपको भी तो बधाई देना था ना मुझे। आपको भी बहुत बधाई हो भाभी। अच्छा ये बताइए भाभी, खाने में क्या बना रही हैं आप? दीदी, छोले चावल खाने का बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैंने रात को ही छोले भिगा दिए थे। अब छोले चावल बना रही हूँ। दीदी, आपको कुछ चाहिए क्या? बताइए ना, यदि आपको कुछ और खाना हो तो वो मैं बना देती हूँ। वैसे भाभी, मेरा मन ना राजमा चावल खाने का बहुत कर रहा है, लेकिन आप ये छोले बना रही हैं, तो आप मेरे लिए कहाँ राजमा चावल बनाएंगी? अरे दीदी, अगर आपने मुझे पहले ही बता दिया होता ना तो मैं राजमा भिगो देती। अब इतनी जल्दी राजमा तो नहीं बन पाएगा, मैं शाम को बना दूंगी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, थोड़ा सा सोडा डालो, कुकर में सीटी लगाओ, अभी राजमा उबल जाएगा। बहू, अगर तुम्हारी ननद का मन कर रहा है राजमा चावल खाने का तो राजमा चावल ही बनेगा। क्यों बहू, अब तुम चाहती हो कि होने वाला बच्चा ला टपकाए? लेकिन माँ जी, मैं चना उबाल ली हूँ। हाँ ठीक है, उबाल लिया है तो फ्रिज में रख दो ना, चना उबला ही तो है, कौन सी बड़ी बात है, खराब थोड़ी ना होगा। एक काम करो, तुम जल्दी से राजमा चावल बना लो, मेरा भी वही खाने का बड़ा मन कर रहा है कुछ दिनों से। और रजनी, तुम इतनी देर से किचन में क्या कर रही हो बेटा? इतनी गर्मी है, चलो चलकर अपने कमरे में आराम से एसी के सामने बैठो। और सुनो, कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे बता देना, इतनी देर तुम गर्मी में रसोई में आके खड़ी मत रहना। इतना कहते हुए शारदा जी अपनी बेटी को रसोई से लेकर चली जाती है। सास की बातें सुनकर बेचारी प्रीति को बड़ा झटका लगता है, वह मन ही मन में सोचने लगती है, यही माँ जी 2 दिन पहले मेरे लिए घुटने का दर्द को लेकर रो रही थी, और अब देखो कैसे दिन भर एक पाँव में यहाँ से वहाँ बेटी के आगे पीछे घूमती रहती है। यही तो होता है बहू और बेटी में फर्क। बेचारी प्रीति रोते हुए उबले हुए चने को निकालकर फ्रिज में रख देती है और अपनी सास के ऑर्डर पर राजमा चावल बनाने लगती है। रजनी बेटा। हाँ माँ। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ड्राई फ्रूट्स लेने गई थी। माँ, अभी तो मैं कुछ और खा रही हूँ, अभी इसे आप रसोई में रख दीजिए ना, अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। अरे बिटिया, मैंने इसे रसोई में रखने के लिए नहीं बुलाया है, यह तो कमरे में रहेगा। रसोई में तुम्हें बार बार जाने में दिक्कत होगी ना, कमरे में रहेगा तो जब तुम्हारा मन करेगा तब तुम निकाल के खा लेना। ठीक है मम्मी, रख दीजिए। बहू, ओ प्रीति बहू, कहाँ गई प्रीति? जी मम्मी जी, क्या हुआ? देखो बहू, अब यह मत सोचना कि मैं बहू और बेटी में कुछ फर्क करती हूँ। यह देखो, मैं इतने सारे ड्राई फ्रूट लेकर आई हूँ, यह मेरे कमरे में ही रखा हुआ है, जब तुम्हारा मन करे तब तुम आकर खा लेना, ठीक है ना? अरे तुम दोनों माँ बनने वाली हो, इसलिए मैं ये ड्राई फ्रूट लेकर आई हूँ। ठीक है मम्मी जी। प्रीति अपनी सास की बात सुनकर मुस्कुरा पड़ी। अब वह उनसे कैसे कहे कि मम्मी जी अगर ड्राई फ्रूट लेकर आ ही गई हैं तो इसे रसोई में रखे, अपने कमरे में रखी हैं, तो मैं कैसे लेकर खाऊंगी? और बेटी को तो टाइम टाइम में हाथ में ड्राई फ्रूट पकड़ाती हैं और बहू से कह रही हैं कि ड्राई फ्रूट कमरे में आकर लेकर खा लेना। क्या हुआ बहू, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी। ठीक है ना, यही रखा हुआ है कमरे में, जब मन करे तब आकर खा लेना। ये बड़ी अच्छी चालाकी है मम्मी जी की, अपनी बेटी को समय समय पर हाथ में ड्राई फ्रूट्स पकड़ाती है, पानी चाय सब कुछ पकड़ाती है, और ड्राई फ्रूट्स अपने कमरे में रखकर बहू से कहती है कि जब मन करे तब आकर मैं ड्राई फ्रूट्स खा लूं। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है, लेकिन क्या मतलब, किसी गुस्सा दिखाऊंगी? खैर, सब कुछ देखते हुए भी चुप रहने में ही भलाई है। वैसे भी ये तो घर घर की कहानी है, लोग कहते जरूर है कि वो बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं करते, लेकिन वास्तव में वह बहू और बेटी में बहुत फर्क करते हैं। अरे प्रीति, तुम अभी तक रसोई में लगी हो? अरे दोपहर के समय तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए ना। जब मैं ऑफिस जा रहा था तब भी तुम रसोई में थी, वह तो मैं किसी काम से घर आया था तो देखा कि अभी भी तुम रसोई में ही हो, तुम्हें दोपहर को थोड़ी देर आराम करना चाहिए। हाँ जी, बस मैं आराम करने जा ही रही थी। पति का बस इतना ही पूछ लेना प्रीति को बहुत सुख दे रहा था। वह अपने पति से घर में हो रहे किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं बताती और चुपचाप आराम करने अपने कमरे में चली जाती है। एक दिन रात को अचानक प्रीति के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, पूरी रात वह सो नहीं पाई थी, पेट टाइट सा लग रहा था, उसे बहुत बुरी तरीके से गैस बनी हुई थी, इसलिए उस दिन की सुबह प्रीति देर तक सोती है। लेकिन शारदा जी को तो प्रीति के उठने का इंतजार रहता है, वह बहुत देर तक तो इंतजार करती है कि प्रीति खुद उठकर आएगी, लेकिन जब 8 बज गए और प्रीति नहीं उठी तो प्रीति के साथ सास बहुत गुस्से में प्रीति के कमरे में पहुंच गई। बहू, बहू, प्रीति बहू, बहू, ये क्या तरीका है? अरे 8 बज गए और तुम अभी तक सो रही हो? बोलो, ये कोई तरीका है? अरे घर की बहू को 8 बजे तक सोना शोभा देता है? क्या तुम रजनी की देखा से की उसकी बराबरी करने लगी हो? अगर प्रीति तुम रजनी की बराबरी कर रही होगी ना
तो ये बात मत भूलना कि ये घर रजनी का मायका और तुम्हारा ससुराल है। और ये भी मत भूलना कि ससुराल में बहू के कुछ वर्ष कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिन्हें बहू को निभाना होता है। और तुम 8 बजे तक सो रही हो। क्या घर की बहू को 8 बजे तक सोना शोभा देता है? शारदा जी की इस तरह की बातें प्रीति को बहुत बुरी लगी। बेचारी प्रीति की आंखें भर जाती है और वह भरी आंखों से अपनी सास से कहती है, मम्मी जी अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गैस की वजह से मैं रात भर परेशान रही, सो नहीं पाई हूँ ना। कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है। मुझसे बिल्कुल भी उठा नहीं जा रहा है। बस इसीलिए मैं अभी तक सोई हूँ। बस प्रीति ने इतना ही कहा और प्रीति की बातें सुनकर शारदा जी भड़क गई और गुस्से से अपनी बहू से कहा, अच्छा समझ गई मैं, सब समझ गई मैं, सब कुछ समझ में आ गया मुझे। आज तक तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब तुम मेरी बेटी के साथ कंपटीशन करने लगी हो। मेरी बेटी का सुख तुमसे देखा नहीं जा रहा है ना? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम खाना नहीं बनाओगी तो मेरी बेटी भूखी रहेगी? अरे मैं हूँ, अभी उसकी माँ जिंदा है, मैं उसे खाना बना कर दूंगी, तुम आराम से सोती रहो। बस प्रीति से इतना कहकर बड़बड़ाती हुई शारदा जी रसोई में जाती है और रसोई में जाकर अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाने लगती है। मैंने अपने और अपनी बेटी के लिए तो नाश्ता बना लिया, लेकिन इस महारानी के लिए नहीं बनाऊंगी मैं। इसे क्या लगता है कि मैं इसे नाश्ता बनाकर गर्मा गर्म परोसूंगी? इस तरह शारदा जी अपनी और अपनी बेटी के लिए नाश्ता बना लेती है और माँ बेटी दोनों नाश्ता करके आराम करने लगते हैं। लेकिन एक बार भी किसी ने जाकर प्रीति से नहीं पूछा कि वह कुछ खाएगी या नहीं। मुझसे आकर किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि मेरा मन कुछ खाने का है या नहीं। अरे मैं भी माँ बनने वाली हूँ, किसी ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पेट में भी बच्चा है। मैंने इतने दिन सबकी सेवा की, वो आज किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आज मैं खाना नहीं बना पा रही हूँ तो इस बात का कितना गुस्सा दिखा रही है मम्मी जी। अरे उनकी बेटी की तरह मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ ना। अब तक तो मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया, किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है कि मम्मी जी इतना भेदभाव कर सकती है कि मैं इतनी तकलीफ में हूँ, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे आकर पूछा नहीं। बस यही बात थी जो प्रीति को अंदर तक तोड़ गई थी। आज वो अंदर तक टूट गई थी। उसने आज तक सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अगर उसने एक दिन खाना नहीं बनाया तो उसकी सास ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। बेचारी प्रीति अब तक अपने सास की सारी फरमाइशें पूरी करती रही, अपनी ननद की सेवा करती रही, अपनी मर्जी का कभी उसने खाना तक बनाकर नहीं खाया। लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं तो आज उसकी सास ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। प्रीति को बहुत बुरा लगता है कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसकी सास ने एक बार भी आकर उससे खाने के लिए नहीं पूछा। सास का ऐसा व्यवहार आज प्रीति को बहुत दुखी कर गया था। आज मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैंने फोन लगाकर आज सारी बात बता दूंगी और मैं अपने मायके चली जाऊंगी। हेलो विनय जी। हाँ बोलो प्रीति, तुम ठीक तो हो ना? नहीं विनय जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं आज ही अपने पापा को बुला रही हूँ। अरे लेकिन क्यों? अचानक तुम्हें क्या हुआ? ठीक है, मैं अपने पापा को बुला रही हूँ। प्रीति ने बस इतना ही कहा विनय से और फोन काट दिया। 1 घंटे के अंदर ही प्रीति के पापा आ जाते हैं। जब अचानक प्रीति के पापा का सामना शारदा जी से होता है तो शारदा जी बहुत हैरान हो जाती है और हैरानी से प्रीति के पापा से कहती है, अरे भाई साहब आप, ना कोई फोन ना कोई संदेश, अचानक, और अभी 10 दिन पहले ही तो आकर गए थे ना। लगता है आजकल बेटी पर बहुत प्यार आ रहा है आपको। इधर प्रीति के पापा कुछ बोलते उससे पहले ही प्रीति बैग लेकर आते हुए अपनी सास से कहती है, हाँ मम्मी जी बिल्कुल आ रहा है। अपनी बेटी पर प्यार किसको नहीं आता? आपको नहीं आता क्या अपनी बेटी पर प्यार? अरे अभी तो आप अपनी बेटी के प्यार में पागल हो गई हैं। वो भी इस कदर पागल हो गई हैं कि आप यह भी भूल बैठी हैं कि जो दुख, जो तकलीफ, जो दर्द आपकी बेटी झेल रही है वही आपकी बहू भी झेल रही है। लेकिन नहीं, आपको तो बस अपनी बेटी दिख रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बेटी कोई अनोखी माँ बनने वाली है। जब से इस घर में आई है बस उन्हीं की इच्छा चल रही है, मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। बेटी का बच्चा लार न टपकाए इसकी आपको बड़ी चिंता है, लेकिन बहू का बेटा लार टपकाए इसकी कोई चिंता नहीं है आपको। बेटी को हाथ में ड्राई फ्रूट देकर खिलाती हैं और बहू को बोलती हैं कि खुद से लेकर खा ले, वह भी आपके कमरे में से, आपकी अलमारी में से। अगर आपको बहू को खिलाना होता ना तो आप किचन में रखती, ना कि अपने कमरे के अलमारी में ड्राई फ्रूट्स रखती। अरे मम्मी जी कहने से बहू बेटी नहीं बन जाती, बेटी बनाने के लिए बहुत जिगरा चाहिए होता है, जो शायद आप में नहीं है मम्मी जी। और यही जिंदगी की सच्चाई है, दुनिया में कोई भी सास ना माँ नहीं बन सकती और ना ही कोई बहू बेटी बन सकती है। बेटी बेटी ही होती है। जैसे आपकी बेटी है वैसे मैं भी किसी की बेटी हूँ और इसीलिए मेरे पापा मुझे लेने आए हैं। जैसे आपने अपनी बेटी को मंगवाया है ना, उसी तरह मेरे पापा भी मुझे लेकर जाएंगे और संभाल कर रखेंगे अपने घर। आप अपनी बेटी को खूब खिलाएं, संभाल कर रखिए, उसकी पसंद का खाना खिलाएं, लेकिन मैं तो चली अपनी मायके। अरे भाभी ऐसे कैसे चली आप? अरे हमारे साथ कुछ दिन रहिए ना। ये झूठा दिखावा मत कीजिए दीदी,
ऐसा बोलकर आप क्या जताना चाहती हैं? आपको यह बोलना शोभा नहीं देता। आप सीधे सीधे कहिए ना कि आपको मुफ्त की बावर्ची मिल गई है जो आपकी पसंद का खाना आपको बनाकर परोसती है। अरे आपकी माँ तो माँ, आप भी इतनी निर्दयी हो गई। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि आपकी तरह आपकी भाभी भी माँ बनने वाली है, कि आपकी भाभी का मन नहीं करता होगा कुछ खाने का, कि आपकी भाभी की अपनी कोई पसंद नहीं होगी। लेकिन आपने एक बार भी नहीं सोचा। एक बात और दीदी, शायद ये सब अत्याचार मेरे ऊपर हुआ होता ना तो मेरी इतनी हिम्मत ना होती कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी होकर इस तरह से बात कर सकती। लेकिन ये अत्याचार मेरे साथ साथ मेरे वाले होने वाले बच्चे के साथ भी हुआ है। इसीलिए ये बात मैं कह रही हूँ, आप अपनी माँ की तरह स्वार्थी हैं। आपको अपने सिवा किसी और से कोई लेना देना नहीं है। अपनी बात खत्म करके रजनी अपना बैग उठाकर अपने पापा के साथ चली जाती है और उधर शारदा जी खड़ी खड़ी बस रजनी को जाते हुए देखते रहती है। बेटी की मां बनने की खुशी ने शारदा जी को इस तरह से पागल कर दिया था कि उन्हें अपनी बेटी के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। शारदा जी यह भूल गई थी कि उनकी बेटी सेवा करवा कर अपने बच्चे को लेकर तो अपने मायके चली जाएगी, लेकिन उनकी सेवा तो उनका होने वाला पोता या पोती या बहू ही करने वाली है। माँ, भाभी कितना कुछ सुनाकर चली गई, आपने भाभी को रोका भी नहीं? नहीं बेटा, नहीं रोक सकती मैं तेरी भाभी को। और तेरी भाभी ने जो भी कहा ना सब कुछ सच था। मैं तेरे माँ बनने की खुशी में इस तरह से पागल हो गई कि मैंने एक बार भी तेरी भाभी की ओर ध्यान नहीं दिया। सारी गलती मेरी ही है। अरे मैंने जो किया है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ही। मैंने कभी भी अपनी बहू को बेटी नहीं समझा। बस मुंह से बेटी कह देने से कुछ नहीं होता बेटा, दिल में प्रेम होना चाहिए बेटी की तरह। शायद मैंने कभी भी यह प्रेम अपने अंदर प्रीति के लिए नहीं देखा, लेकिन प्रीति हमेशा मेरी बेटी बनने की कोशिश करती रही। दर्शकों, मैंने जो गलती की है उसकी सजा तो मुझे मिलेगी ही, लेकिन मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, कृपया अपनी बहू और बेटी में कोई भेदभाव ना करें और अपनी बेटी और बहू दोनों को एक समान प्यार दें।